Good morning students, welcome in my class. This is Satish Mahavar, class 11th मैथमेटिक्स। हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं बेटा जूम पर ऑनलाइन वो है लीनियर इनक्वालिटीज़। ठीक है, 1 वेरिएबल में हम आ गए थे, 2 वेरिएबल में आ गए थे, हमने इनक्वालिटीज़ के बारे में पढ़ लिया था। आज हम जो डिस्कस करेंगे जिस टॉपिक के बारे में वो है ग्राफिकल मेथड। कौन सा है बेटा? ग्राफिकल मेथड। ठीक है बेटा, अब सबसे बड़ी बात यह है कि आज जूम क्लास को छोड़कर वीडियो क्यों बनाया जा रहा है। एक्चुअली मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे केवीपीआई के बारे में। किसके बारे में बेटा? केवीपीआई, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। कुछ बच्चों से मैंने डिस्कस कर लिया था ऑनलाइन, लेकिन कुछ बच्चे रह गए जो ऑनलाइन क्लास में नहीं आ पाते, तो उनके लिए ज़रूरी था केवीपीआई के बारे में डिस्कस करना। अब केवीपीआई की अगर बात करें तो उसका नाम है किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, जो कंडक्ट करवाता है आपका आईआईएससी बेंगलुरु। आईआईएससी बेंगलुरु। अब आईआईएससी बेंगलुरु क्या करवाता है? इसका नाम क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। हमारी जो 7 आईआईटीज़ हैं मेन, मुंबई, दिल्ली, कानपुर, चेन्नई, मद्रास, है ना, रुड़की, उनसे सबसे ऊपर आता है आईआईएससी बेंगलुरु। एक टाइप का यूनिवर्सिटी, एक टाइप का कॉलेज कहिए, कुछ भी कहिए, उन आईआईटीज़ का फादर ही है, सबसे मेन हेड है ये। ठीक है, अब ये जो एग्ज़ाम होता है ये होता है रिसर्च के अकॉर्डिंग। रिसर्च के अकॉर्डिंग कहने का मतलब क्या होता है बेटा? जैसे आपके डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये दो आपके क्या हैं? जैसे अमेरिका की नासा है ना, वैसे ही हमारे डीआरडीओ और इसरो, जहाँ से रॉकेट लॉन्चिंग होती है, मिसाइलें बनती हैं, साइंटिस्ट नई नई खोज करते हैं। ठीक है, डीआरडीओ और इसरो हमारे इंडिया की 2 रिसर्च सेंटर हैं। तो उन दोनों में जॉब मिलने का सुनहरा अवसर है इस केवीपीआई के थ्रू। जो बच्चा इसमें सेलेक्ट होता है ये लोग अपने पास बुला लेते हैं उस बच्चे को। पहला बेनिफिट हो गया। दूसरा बेनिफिट, इसका दूसरा बेनिफिट ये है कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो जैसे देखिए SA, SB और SX, ये 3 एग्ज़ाम होते हैं। ये होता है बेटा 11th क्लास का, ये होता है बेटा 12th क्लास का, और ये आफ्टर 12th। तो जो 11th क्लास वाले बच्चे हैं आप लोग, ये पेपर आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाद में आप लोगों के लिए खतरा रहता है, डेंजर जोन रहता है, क्योंकि 12th में तो 12th बोर्ड होती है, वैसे दिमाग खराब रहता है। आफ्टर 12th आप भूल जाते हो दोनों को, माइंड से गायब। तो सबसे बढ़िया है 11th। रीज़न, सिर्फ 11th का सिलेबस आता है। किसका सिलेबस आता है? ओनली 11th का। पहले एग्ज़ाम हुआ करता था नवंबर में, लेकिन इस साल एग्ज़ाम डेट है ED, एग्ज़ाम डेट है 31 जनवरी 2021। लेट क्यों है? कोविड-19 की वजह से एग्ज़ाम डेट को क्या कर दिया? एक्सटेंड करके 31 जनवरी, मतलब सीधे सीधे जनवरी के एंडिंग लास्ट डे पे, मतलब फरवरी के स्टार्टिंग में हो गया। ठीक है, तो आपके पास अब से अगर आप काउंट करें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने, और 4 महीने में पूरा 11th का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। आप ये एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर सकते हैं। आगे बात, फॉर्म की बात करूं तो फॉर्म चालू हो गए 6 सितंबर से 5 अक्टूबर लास्ट है आपका। 5 अक्टूबर तक आप भर सकते हैं। जल्दी भरने के लिए इसलिए बता दिया मैंने पहले, क्योंकि फिर सेंटर दूर चला जाएगा। जितना लेट भरोगे उतना साइड का इशू रहेगा, सेंटर का इशू रहेगा। जितना जल्दी भरोगे सेंटर आसपास में आ जाएगा। अब एग्ज़ाम जिसको होता है वो होता है CBT, ऑनलाइन मोड पे। पहला 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट में 15 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी। हाँ मेरे बच्चे, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है इस पेपर की, 5 ये 1 मार्क्स के, ये 2 मार्क्स के। 2 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट में 1 मार्क्स के 15 क्वेश्चन, 15, तो ये हो गए 60 मार्क्स। 2 मार्क्स के 5, ये हो गए 40 मार्क्स। टोटल मिला के मेरा बच्चा हो गया 100 मार्क्स का पेपर। उसके लिए टाइम मिलता है आपको मेरे बच्चे कितना? 180 मिनट। 180 मिनट इज सफिशिएंट फॉर यू। 180 मिनट मतलब कितने आवर्स हो गए? 3 आवर्स हो गए। 3 आवर्स में 100 मार्क्स। ठीक है, बस सबसे काम की बात यही है। PCMB, चाहे मैथ का स्टूडेंट हो
चाहे बायोलॉजी का स्टूडेंट हो, आता चारों के चारों सब्जेक्ट हैं, चारों के चारों सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे, बस इतना सा ही लेवल टफ है। यही वजह है कि थोड़ा सा टफ रह जाता है एग्ज़ाम के चारों सब्जेक्ट। अब कहोगे चारों के चारों सब्जेक्ट क्यों पढ़ें सर? तो क्या है बेटा, आपके जो दो रिसर्च सेंटर हैं, DRDO और इसरो, अगर मैं इसरो की बात करूं तो आपने अभी भी देखा होगा इसका जो डायरेक्टर है उसका नाम है K. Sivan। जो इसका डायरेक्टर है कौन है? K. Sivan। वो चेन्नई के रहने वाले हैं, ठीक है। आप ज़्यादातर अगर इनमें देखोगे ना, जो साइंटिस्ट हैं वो तमिलनाडु, चेन्नई, उस एरियाज़ के हैं, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ठीक है। क्यों है उस साइड के? एक्चुअली वहाँ का जो बोर्ड है, वहाँ का जो स्टेट बोर्ड है, वहाँ के स्टेट बोर्ड में सब्जेक्ट ऐसे होता है मेरे बच्चे, PCMB, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी। वहाँ हमारे जैसा सिस्टम नहीं है कि PCM ले लिया, PCB ले लिया, नहीं, वहाँ चारों ही कंपलसरी हैं, चारों ही आपको लेने पड़ेंगे। समझ रहे आप मेरी बात को? तो जब चारों ही आपको लेने पड़ेंगे तो मतलब वो लोग क्या करते हैं, चारों सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो उनके लिए तो एग्ज़ाम क्या हुआ, सिंपल हुआ, और जाहिर सी बात है उनका सिलेक्शन ज़्यादा होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास भी पूरा पूरा टाइम है, अभी 4 महीने हैं। थोड़ा थोड़ा मैथ वाले बच्चे थोड़ी थोड़ी बायो पढ़ते जाओ और बायो वाले थोड़ी थोड़ी मैथ पढ़ते जाओ। ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी इम्पॉसिबल हो, सब कुछ नया है, सब कुछ लेटेस्ट है। जिसने मैथ ली है उसने बायो 10th क्लास में पढ़ी है, जिसने बायो ली है उसने मैथ 10th क्लास में पढ़ी है। तो सब कुछ न्यू है, सब कुछ फ्रेश है, ऐसे समझ के पढ़ो कि हाँ मुझे पढ़ना है, मुझे करना है। ये तो हो गया एग्ज़ाम के बारे में। बेनिफिट सुनो कि जिसने मान लीजिए आपने 11th में पास कर लिया, आपने 11th में पास कर लिया, एग्ज़ाम पास कर लिया, अब आप 12th पढ़ेंगे जहाँ भी आप पढ़ रहे हो। जैसे आपकी 12th हो जाएगी, मान लीजिए 2021 में आपने पास कर लिया, 2022 में आपने 12th पास कर ली, जब 2023 में आप एडमिशन लेंगे, अब वो एडमिशन के लिए कॉलेज आपको कौन प्रोवाइड करवाएगा? IISc बेंगलुरु, क्योंकि आपका सिलेक्शन किस में हो गया? KVPI में। वो 1 साल आपको इंटर्नशिप करवाएगा, नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर या इनके अंदर DRDO इसरो में। और जब वो आपको इंटर्नशिप कराएगा तो पूरे 1 ईयर का खर्चा वो आपको अपने आप देगा। इंटर्नशिप रिलेटेड टू रिसर्च, रिसर्च से रिलेटेड आपको DRDO में ले जाएंगे, इसरो में ले जाएंगे, बताया जाएगा देखो कैसे मिसाइलें बनती हैं, क्या होता है क्या नहीं। और उसी वक्त से आपको 5,000 रुपये पर मंथ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। पर मंथ 5,000 रुपये, भैया ये तो पॉकेट में नहीं आ गए आपके सीधे सीधे जेब में। 5,000 रुपये पर मंथ मतलब हर महीने 5,000 रुपये। पेरेंट्स भी नहीं देते, इतना तो गवर्नमेंट देगी आपको। तो कितना हो गया? 12 महीने 60,000। कब तक? जब तक आप 3 साल तक यूजी का मतलब अंडर ग्रेजुएट, कोई भी 3 साल का कोर्स कर रहे हो, BSc कर रहे हो, बायोलॉजी मैथ से कुछ भी कर रहे हो ना, बीटेक वगैरह, तो पूरे 3 साल तक आपको ये 60,000 मिलेंगे। 60,000 और ये 5,000 तो पर मंथ हो ही गया। इसके अलावा 20,000 रुपये आपको पर ईयर गवर्नमेंट और देगी। तो 20 और 60 80,000 रुपये आपको 1 साल में मिल जाएगा। प्लस आपकी इंटर्नशिप चलती रहेगी फ्री में। सारा खर्चा कौन उठाएगा? IISc बेंगलुरु, क्योंकि यही इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता है। अब ये तो इतनी सी बात हो गई। किसी ने 3 साल की पढ़ाई पूरी कर ली और वो चाहता है कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करूं, पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब MSc टाइप कुछ, तो उस कंडीशन में पैसा बढ़ के हो जाएगा 7,000 रुपये पर मंथ। देखो पैसा नहीं रुकेगा, पैसा नहीं रुकेगा, पैसा तो आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। बस आप फॉर्म भरो, प्रिपरेशन करो, एग्ज़ाम दो, क्वालिफाई करो, फिर देखो क्या चमत्कार होता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? पैसा आपके लिए वेट कर रहा है मेरे बच्चे। बस आपको तो उस मौके को, वो जो आपको मौका मिल रहा है उसको गेन करना है, उसको पकड़ना है। और फिर आप क्या करोगे? 5,000, फिर 7,000, 20,000 अलग से, और गवर्नमेंट की तरफ से आपको बेनिफिट ही बेनिफिट मिलते जाएंगे। ठीक है, तो ये है KVPI का पूरा डिटेल। कोई भी डाउट हो इस बारे में, कोई भी नोटिफिकेशन चेक करना हो, सर कैसे पैटर्न है, क्या सिलेबस है, क्या सिलेबस नहीं है, क्या क्या पढ़ना है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमें अवेलेबल हो जाएंगे क्या, वो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी इस नंबरों पे। किसका नंबर है? आपके सतीश सर का नंबर है। ठीक है, इस नंबर पे कॉल कीजिए, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप कीजिए, जो करना है इस नंबर पे कीजिए।
मुझसे बात कीजिए, जितनी भी और भी डिटेल चाहिए कि सर प्रीवियस ईयर के पेपर कहाँ से मिलेंगे, फॉर्म कैसे भरना है, क्या फ़ीस है, क्या फ़ीस नहीं है, कैसे एग्ज़ाम होगा, कितने लेवल के क्वेश्चन आते हैं, सब कुछ मैं आपसे डिस्कस करूँगा, ठीक है। बट आप मुझे कॉल कीजिए, पूरा का पूरा नोटिफिकेशन मैं आपको सेंड कर दूँगा, बस आपको मुझसे कनेक्ट होना पड़ेगा। तो आज का ये जो वीडियो है ये KVPI के बारे में था। नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही जब IIT, NDA या और भी कोई एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, जैसे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल स्कॉलरशिप के भी एग्ज़ाम लगते हैं, ठीक है, तो सारा मैं आपसे डिटेल करूँगा। प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच, स्टे होम स्टे सेफ। कल जब हम जूम क्लास पे आएंगे ऑनलाइन तो हम बेटा ग्राफिकल मेथड को कंटिन्यू करेंगे। और एक बात और, जो बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर रहे, मेरी रिक्वेस्ट है उनसे वो क्लास अटेंड करो, या जो भी बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्रेंड्स को समझाओ कि क्लास नेसेसरी अटेंड करना, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच बेटा, ओके।